गाइज, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। एंड ये शायद लास्ट व्लॉग हो सकता है यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मेरे लिए, क्योंकि मेरी बीटेक की डिग्री पूरी हो गई है। तो जाते जाते मैंने सोचा एक लास्ट व्लॉग तो ज़रूरी है। तो मैंने आज डिसाइड करा, जैसे व्हेन यू टेक एडमिशन इन क्लास 12th एंड व्हेन यू कंप्लीट योर 12th, उसके बाद आपके दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि कॉलेज कहाँ ले, हम किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्या ब्ला 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 ब्ला। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी। और जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी, तो अगर आप हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं या हरियाणा के बाहर भी आप हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती होगी। और आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे ट्राई करते हैं कि दिस यूनिवर्सिटी दैट यूनिवर्सिटी, आप उसको देखते हैं वहाँ पे जाके, और फिर उसके हिसाब से आप जज करते हैं एंड देन यू गो फर्दर फॉर दिस प्रोसेस। तो जब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आई थी, तो मैंने भी सेम किया था। मैंने भी सबसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यूट्यूब पे लिखा था, और मुझे कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं मिला था खास। यहाँ का कॉलेज या हॉस्टल का टूर मुझे कुछ भी नहीं दिखा था। तो मेरे दिमाग में भी ये कन्फ्यूजन थी। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आज आ गया है फाइनली गर्ल्स हॉस्टल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हॉस्टल टूर। तो मुझे पता है आप लोग एक्साइटेड होंगे, और शायद मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखना एंड थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं स्टार्टिंग से। सो हम आ गए हॉस्टल के स्टार्टिंग वाले गेट पे। यहाँ से आ गए हॉस्टल के स्टार्टिंग वाले गेट पे। जब आप एंटर करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ये गेट दिखेगा। साइड में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स दिखेंगे, और ये लेफ़्ट साइड है हॉस्टल की वार्डन का रेजिडेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, और ये है टाइम्स यहाँ के। मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी टाइम के लिए काफ़ी रिलेटेड इशू हुए थे कि भाई 6:30 बजे किसका हॉस्टल का टाइम होता है। बट ये चीज़ थी यहाँ पे, और ये चीज़ सबको फेस करनी पड़ेगी। रूल्स हैं तो ये रूल सबके लिए होंगे। तो सर्दियों में आई थिंक इट्स 6:30 एंड गर्मियों में इट्स 7:30। तो आपको 7:30 के अंदर आपको हॉस्टल के अंदर आना पड़ेगा। दैट इज़ द रूल। और एंटर करते ही सबसे पहले तो मैं भूल गई, करते लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा ये ऋषिका ब्यूटी पार्लर, जो एक ब्यूटी पार्लर है। गर्ल्स के लिए ब्यूटी पार्लर इज़ अ मस्ट इन हॉस्टल। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खुला है यहाँ पे। मतलब वैसे अभी तो बंद है, बट हाँ, जब भी मैं इस 4 साल में मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैं इसी में आई हूँ। बेसिक चीज़ों के लिए काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छा है, और मतलब आपको दूर भी नहीं जाना पड़ता। यहाँ पे हॉस्टल में बैठे बैठे आपको काफ़ी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो आप यहाँ आ सकते हैं और अपनी फैसिलिटीज़ एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल प्राइसेस में। तो यहाँ से आगे आप व्यू देख लीजिए, कितना प्यारा व्यू है, कितनी ग्रीनरी है। अभी मानसून चल रहा है, तो मानसून में ये व्यू है हॉस्टल का। लुक एट दिस। और यहाँ पे बर्ड्स हमेशा चिचिहाती आपको फ्री मिलेंगी, और ये वेदर और ये व्यू हमेशा ऐसा ही बना रहता है। ये आपको एक बेसिक सा मैप मिल जाएगा कि हॉस्टल्स कितने हैं और कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है। तो देख सकते हैं आप, कैंटीन है यहाँ पे और जिम भी अवेलेबल है। तो इसी के हिसाब से यू कैन गेट द बेसिक आइडिया। उसके बाद आगे जाते जाते आपको दिखेंगे सारी हॉस्टल्स की लिस्ट। यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 13 हॉस्टल अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम सरस्वती भवन टू यमुना भवन। काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ है यहाँ पे, और हॉस्टल्स भी 13 हॉस्टल्स अवेलेबल है यहाँ पे। और हर डिपार्टमेंट, हर ब्रांच को काफ़ी अलग अलग हॉस्टल्स मिलते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन ऑल योर यूनिवर्सिटी कि आपको कौन सा हॉस्टल मिला है। तो करते ही आपको मिलेगा अहिल्या भवन। अहिल्या भवन है जो बाहर के स्टूडेंट्स आए हैं, जो भवन के में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो थोड़े दिन के लिए आते रहने के लिए, या जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए। चलो अंदर चलते हैं और इसका लुक दिखते हैं पूरा एंट्री, और इसके अंदर हम चलते हैं। एंट्री करते ही आपको ये लुक दिखेगा। काफ़ी छोटा सा हॉस्टल है ये, बहुत ही छोटी सी फैसिलिटीज़ पर यहाँ पे सारी की सारी है। सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ इसी हॉस्टल में है। और ये वाला हॉस्टल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं 1-2 दिन के लिए रही थी, और यहाँ पे छोटी से छोटी लेके बेसिक से लेके बड़ी से बड़ी फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे आपको 1 सीटर रूम मिल जाएगा, 2 सीटर रूम मिल जाएंगे, एंड काफ़ी अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। बट ये बाहर के स्टूडेंट्स के लिए है, और फीस भी सबसे ज़्यादा है इस हॉस्टल की। तो इस चीज़ का फ़र्क है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट हॉस्टल के तरफ। इस हॉस्टल से बाहर निकलेंगे, आपको देखेंगे यहाँ पे आम के पेड़। गर्मियों में इतने सारे आम है ना यहाँ पे, 1, 2, 3, और आगे गिनते रहना, बस आम के पेड़ आम ही मिलेंगे यहाँ पे। और हाँ, जैसे अभी तो मानसून सीज़न है, तो अभी यहाँ मिल रहे हैं जामुन, जो भी आप भर भर के खाओ। मैं रोज़ सुबह शाम इतने सारे खाती हूँ। एंड चलते नेक्स्ट है लाइन में गंगा भवन।
गंगा भवन का खाना मुझे ओकिश ओकिश लगा, ज़्यादा मतलब इतना ठीक नहीं था। अगर शायद क्या पता उस टाइम मेस ऐसी हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस हो या जो भी हो, आई डोंट नो, बट खाना सबका ऐसा सही है। पार्किंग एरिया आपको मिल जाएगा साइड में, अभी बच्चे नहीं है इतने तो यहीं साइकिल गिरी पड़ी है। तो ये नेक्स्ट गंगा भवन है जो हॉस्टल नंबर 8 है। तो इसके अंदर आते हैं हम और घुस के देखते हैं कि ये हॉस्टल कैसा है। ये हॉस्टल तो बंद हो चुका है क्योंकि बच्चे सब जा चुके हैं घर, तो ये हॉस्टल हो गया है बंद। तो ये भी मतलब एक टाइप के हॉस्टल अवेलेबल है, एक तो गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट है। गवर्नमेंट वाले तो ठीक ठीक है, प्राइवेट वाले थोड़े सुंदर दिखते हैं। एंड आते ही आपको यहाँ पे ये है मार्केट एरिया। तो राइट साइड यहाँ पे हमारे लिए है नेस्कैफ़े का मैगी पॉइंट जो शायद अभी बंद है, और आगे आपको एक छोटा सा एटीएम दिखेगा, एक बार चल के देखते हैं। मैगी पॉइंट, यहाँ पे मैगी मिलती है, काफ़ी टेस्टी मैगी मिलती है। ये है यहाँ पे एटीएम, और जो पीएनबी का एटीएम अवेलेबल है, एक ही हॉस्टल में एटीएम है। और नेक्स्ट है ये हमारी छोटी सी कैंटीन है, यहाँ की छोटी सी कैंटीन। यहाँ पे आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। ये है यहाँ के अंकल, नमस्ते अंकल जी। और अभी खाली है, बट जब आप लोग आएंगे सभी तो यहाँ पे भर जाएगी ये। तो यहाँ के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, आपको यहाँ पे सामने मंदिर दिख जाएगा, और यहाँ पे छोटा सा सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं अपना खाना। एक अभी एरिया गंदा हो रखा है, बट यहाँ पे खाने की क्वालिटी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, और काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहाँ पर आके। यहाँ पे आपको बेसिक कन्फेक्शनरी, यहाँ पे आपको आइसक्रीम पार्लर, फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो स्टेट वगैरह, और बेसिक से इलेक्ट्रिशियन की शॉप है यहाँ पे, और भी आपको बेसिक रोज़ की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो एक मिनट में आपको मेन्यू दिखा देती हूँ। बेसिक मेन्यू आप देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। हमारी नानी की शॉप है, नानी अंदर काम कर रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी शॉप है। स्टिचिंग की शॉप भी है, अगर आपको बेसिक कुछ स्टिचिंग करवानी है तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं, मतलब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अंदर ही अवेलेबल है चीज़ें। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पे स्टडी लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम की तरफ। है यहाँ की लाइब्रेरी और रीडिंग रूम, ये वाली नई लाइब्रेरी है, और जो आपके लेफ़्ट साइड है ये है पुरानी लाइब्रेरी। तो अभी मोस्टली बच्चे यहाँ पे इसी तरफ आते हैं, तो चलो अंदर जाके देखते हैं। लुक, एंट्री पॉइंट, यहाँ पे आपको घुसते ही दिख जाएंगी चीज़ें। लाइब्रेरी का एरिया मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी मतलब मेरा दिमाग नहीं चल रहा होता रूम में बैठ के, तो मैं इसी जगह पे आ जाती हूँ, और काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ मेरी पढ़ाई भी हो जाती है, और आप और लोग भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बनी हुई है, और इसका सेकंड फ्लोर भी है। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर तो शायद कोई भी नहीं होगा अभी, बट हम चलते हैं ऊपर। आधा टाइम जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं मैं यहीं पे ही बिताती थी। जो भी स्ट्रेस टेंशन होता था, मतलब पढ़ाई अच्छी हो जाती थी, नो डाउट। बट यहाँ पे गर्मियों में एसी नहीं है, तो थोड़ी सी घुटन फील होती थी। सर्दियों के लिए इट इज़ वेरी बेस्ट। तो हॉस्टल से ज़्यादा मेरी यहाँ पढ़ाई होती है। तो ये हमारा है सेकंड फ्लोर। एक मिनट, ये है सेकंड फ्लोर। अभी शायद कोई भी नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको पीसीज अवेलेबल हो जाएंगे, सिटिंग एरिया अवेलेबल हो जाएगा, और देयर आर 2 फ्लोर्स ओनली। तो अब चलते हैं नीचे। नई वाली लाइब्रेरी से निकलते ही लेफ़्ट साइड मिलेगी आपको पुरानी वाली लाइब्रेरी, जिसके अंदर आपको जिम मिलेगा और बेसिक हेल्थ केयर चीज़ें मिलेगी। आपको बीमार हो जाओगे, आप छोटी मोटी टैबलेट्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं, जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है और यूनिवर्सिटी की तरफ से ही है। तो चलते हैं एंड देखते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सामने जिम हॉल इस टाइम बंद है। यहाँ पे आपको फर्स्ट एड रूम है, यहाँ पे फर्स्ट एड रूम कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ें मिल जाएंगी। बेड एरिया है, और यहाँ पे आंटी काम कर रही है। अभी चलते हैं ऊपर क्योंकि यहाँ पे भी एक और रीडिंग रूम है जो सबसे पुराना था, और सबसे स्टार्टिंग में जो रीडिंग रूम बना है वो है यहाँ, ये वाला। शायद बंद मिलेगा, देखते हैं। बंद है, हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा बुरी है। ऊपर वाले फ्लोर पे भी शायद कुछ है, एक मिनट लेट मी चेक। रूम से निकलेंगे आपको दिख जाएगा लेफ़्ट साइड में ये झूले, जहाँ पे कपल्स मीन्स लड़के अपने बॉयफ्रेंड बंदों से बात करेंगे या जो भी है, बट एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेगा कोई भी, टाइम पास करेंगे। खाना खाने के बाद बस वेलियाँ मारने आ जाएंगी। तो आगे चलते हैं हम मीरा भवन की तरफ।
आपको दिख जाएगा बास्केटबॉल ग्राउंड। सुबह आके आप यहाँ पे योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं और यहाँ पे रनिंग भी कर सकते हैं, जो आपका मन है। सामने आप देख सकते हो उत्तरा भवन, जो मीरा हॉस्टल है। चलिए चलते हैं हम मीरा भवन, क्योंकि मीरा भवन यहाँ से जब आप आते हैं तो लेफ्ट में पड़ जाता है, तो ये काफ़ी साइड में हो जाता है। तो सबसे पहले इसको हम कवर कर देते हैं। मीरा भवन एक्चुअली बैचलर्स मास्टर्स दोनों के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। तो इट डिपेंड्स आपका कौन सा ट्रेड है, आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, तो आपको उसी के हिसाब से हॉस्टल अलॉट होते हैं। आपकी कोई चॉइस नहीं होती, बट हाँ लास्ट में अगर आप हॉस्टल फुल हो जाते हैं तो आपको किसी भी हॉस्टल में यूँ ही रैंडमली शिफ्ट कर दिया जाता है। बट मीरा भवन में मैं नहीं रही हूँ यहाँ पे, तो रूम्स बिल्कुल ठीक ठाक ही हैं यहाँ की। एक बार मैं आपको अंदर हॉस्टल दिखा देती हूँ। मैं आपको दिख जाएगा पार्किंग एरिया, आप अपने बेसिक सी चीज़ें पार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ये मीरा भवन है, तो हम यहाँ पे अंदर चलते हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा रीडिंग एरिया, जो कि है कॉमन रूम एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक सा टीवी, मैट वगैरह, सोफा पे बैठ के आप चिल कर सकते हैं। और मैं आपको पूरा व्यू दिखा सकती हूँ। ये देखो 360 व्यू। नई नई अलमारियाँ है भाई, हमारे जाने के बाद सब काम हो रहा है। अलमारी आ रही है नई हॉस्टलों में। अंदर गार्डन का व्यू है। यहाँ पे आपको रूम्स मिल जाएंगे, 3 फ्लोर है यहाँ पे अवेलेबल। डाइनिंग हॉल है इस साइड। अंदर सब हॉस्टल के अंदर ही डाइनिंग एरिया है, आप आके यहाँ पे अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है यहाँ का व्यू, आप देख सकते हैं। ये है मीरा भवन रूम की तरफ। तो ये आपको 3 अलमीरा मिल जाएंगी। ये है 2 सीटर, इधर भी 2 सीटर। ये अलमारी है, ये 2 सीटर अवेलेबल है। एक मिनट, ये देखिए। तो ये 4 लोगों के लिए अवेलेबल है। और इसी टाइप के हॉस्टल में मैंने अपने 3 साल व्यतीत करे हैं। 4 लोगों के बीच में जहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती, बट मेमोरीज़ काफ़ी अच्छी बनती है कि जब आप इकट्ठे लोग रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी घुल मिल के रहा जाता है। हाँ लड़ाइयाँ भी होती है, नो डाउट, बट अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तो अच्छे से मतलब रात को आप अच्छे से एंजॉय करके रह सकते हैं। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा 4 सीटर का भी। बट लास्ट के टाइम में इट वाज नॉट सो गुड, क्योंकि अननोन पीपल आ गए थे, तो थोड़ा सा हो जाता है बसर, बट नेवर माइंड। चलते हैं अगले हॉस्टल की तरफ से। मेरे लेफ्ट में है उत्तरा भवन, जो मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगी, और आपको मेरे मिनी ब्लॉग्स में काफ़ी बार दिख भी गया होगा, पर मैं फिर भी एक लास्ट बार दिखा देती हूँ आपको। तो उससे पहले, मेरे वाले हॉस्टल से पहले हम आगे चलते हैं यमुना भवन। यमुना भवन यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्टल है, मतलब ग्राउंड थोड़ा छोटा है बट रूम्स इतने ज़्यादा बड़े हैं। तो एक बार हम यमुना भवन की तरफ चल लेते हैं। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी छोटे छोटे बर्ड्स मिलेंगे आपको, और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। सुबह उठते ही ना इतनी अच्छी मॉर्निंग होते हैं यहाँ पे, मतलब मैंने ऐसा व्यू अभी तक तो कभी एंजॉय नहीं करा है, क्योंकि आप रोज़ जब सुबह उठते हो आपको अच्छा व्यू मिलेगा। मोर आपको सुबह बोलते हुए मिलेंगे, साइड में गुरुद्वारे की गुरुबानी सुनेगी आपको, तो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, और 4 साल मुझे पता ही नहीं चले कब बीत गए। जब मैं यहाँ आई थी मुझे लगा था 4 साल बिताने इतने मुश्किल होंगे, बट जब अच्छा टाइम बीतता है ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, और जब बुरा टाइम होता है ना एक एक दिन गिनना भारी हो जाता है। बट मैं 4 साल ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगी। तो अब आगे चलते हैं हम यमुना भवन की तरफ। ये है यमुना भवन का ग्रेट एंट्री, सबसे बड़ा हॉस्टल है यहाँ का। आई थिंक उत्तरा भी है, बट उत्तरा एरिया वाइज है, यमुना रूम वाइज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स हैं। और यहाँ पे आई थिंक इतने सारे फ्लोर्स हैं, आई थिंक 9 to 10 फ्लोर्स हैं अवेलेबल। और यहाँ पे लिफ्ट भी है। हमारे हॉस्टल में सिर्फ एक लिफ्ट है एक ही हॉस्टल में, और वो है इकलौता यमुना भवन। तो मैं बस 1-2 बार ऐसे आई अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मिलने के लिए, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बट ये है कि मुझे ये हॉस्टल वैसे रहने वाइज अच्छा लगा, पर सर्दियों में यहाँ पे इतनी सर्दी होती है, रज़ाई में ना घुस के बंदा सो जाए तब भी इतनी ठंड लगेगी उसको। तो चलते हैं नेक्स्ट हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल नंबर 13 यमुना भवन। अब हम चलते हैं अंदर। यमुना भवन 1 2 3 4 5 6 फ्लोर है यहाँ पे। ये आप ऊपर वाले फ्लोर पे किसी पे भी रूम मिल जाएगा यहाँ पे, और लिफ्ट अवेलेबल है। और ये है ग्राउंड इसका। तो चलते हैं वापस। फैसिलिटीज़ की बात करें ना, यमुना भवन इज़ दी बेस्ट, क्योंकि भाई यहाँ पे बंदे को अपना पर्सनल स्पेस एरिया भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, बंद कर रखे देख सकते हैं। एक बंदा यहाँ रह सकता है, एक बंदा यहाँ रह सकता है, और एक बंदा यहाँ पे रह सकता है। सबके लिए सेपरेट अलमीरा है, इधर एरिया अलमीरा है, और यहाँ पे आपको एक सेपरेट ट्यूबलाइट मिल जाएगी कि कोई भी रात को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। किसी बंदे को पढ़ना है या मतलब कुछ भी करना है तो वो अपनी लाइट ऑन कर सकता है, और दूसरे बंदे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली अलग से एरिया मिल जाएगा
तो आप कुछ भी यहाँ पे अपनी बेसिक सा सामान रख सकते हैं, मतलब अपना सामान रख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा ग्रेट स्पेस है। तो में काफ़ी किचकिच होती है, मतलब बच्चों को बीच में मतलब अपने बेड शेयर करने पड़ते हैं, बेड साइड में लगाने पड़ते हैं, बट यहाँ पे आपको सेपरेट एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टेबल्स मिल जाएंगी अलग से आपको रीडिंग टेबल, ट्यूबलाइट्स और अलमीरा मिल जाएगी। तो वो चीज़ सबसे बेस्ट लगी मेरे को यहाँ पे। तो ये आई थिंक 5 लोग भी आराम से रह सकते हैं, बट ये सिर्फ 3 सीटर के लिए, तो ये दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट हॉस्टल की तरफ। नेक्स्ट हॉस्टल है मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक मैं यहाँ रही हूँ। सारी बकचोदियाँ करी है, सारा इन्जॉयमेंट करा है, रात की मैगी बनाई है, रात की क्रेविंग्स करी है, रात की बकचोदी। मेरा सबसे बेस्ट टाइम वॉज कस्तूरबा भवन। मेरे फ्रेंड्स जो मतलब मेरे से 3 साल बड़ी मेरी दीदी, एक अंजलि दीदी थी और काफ़ी और फ्रेंड्स थे, मतलब इतना अच्छा टाइम रहा है ना मेरा उनके साथ, इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है इन लोगों के साथ। और मतलब 3 साल तो मुझे पता ही नहीं चले, और ये जब सब गए तो कुछ नहीं पता भाई, मतलब आई वॉज फेल्ट अलोन कि इतना अकेले फील हो रहा है। बट यहाँ पे मेरा सबसे बेस्ट टाइम गया था। एंड चलो अंदर चल के देखते हैं। यह था मेरा 3 सालों का हॉस्टल। लास्ट ईयर मुझे वो वाला रूम मिला था, और पहले 2 साल मेरे को रूम नंबर 7 मिला था। और यहाँ पे रात को 2 बजे बैठ के बकचोदी करते थे। न्यू ईयर पे यहाँ पे लकड़ियाँ जला के यूँ ही बस मज़े करते फिरते रहते थे। ये है डाइनिंग रूम, और यहाँ से निकलते हुए साइड में आएगा लिफ्ट, कॉमन रूम। मैं बता भी नहीं सकती, इट वॉज सो अमेजिंग टाइम एट दैट टाइम। बस जाएंगे इधर, आपको जामुन के पेड़ एंड आम के पेड़ दोनों मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको बेल पत्र के पेड़ भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे सुबह जब बैठ के आप लोग योगा करते, या मैं योगा करती थी, तो काफ़ी अच्छा फील होता था। का पार्किंग एरिया, तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हॉस्टल इज़ सुभद्रा भवन। तो सुभद्रा भवन इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट हॉस्टल, और यहाँ की भी एक आई थिंक कॉर्पोरेट मेस है, शायद कॉर्पोरेट मेस है, क्योंकि अब कुछ हॉस्टल्स में कॉर्पोरेट मेस रह चुकी है और सब में प्राइवेट मेस है। कॉर्पोरेट मेस का एज़ कम्पेरेटिवली खाना काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट मेस, और बट थोड़ा सा ना उनकी चार्जेस थोड़े हाई रहते हैं, तो उस चीज़ का इशू है। बट वैसे द खाना इज़ वर्थ इट। हमने पहले 2 साल कॉर्पोरेट मेस का खाना खाया है, बहुत अच्छा खाना था। काफ़ी वैराइटीज़ है होती है खाने की, पोहा वगैरह, डोसा मिलता है आपको, और इट डिपेंड्स अपॉन द मेन्यू कि मेन्यू क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से मेन्यू फिक्स होता है। कभी कभी कुछ और भी बना देते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कोई फेस्टिवल चल रहा हो, तो उसके हिसाब से इट वेरीज। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सुभद्रा भवन की तरफ। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अब हर हॉस्टल में स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स भी हो चुकी है कि आप अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं वॉशिंग मशीन्स। हर हॉस्टल में अवेलेबल है ये, और मतलब बेसिक सा पे करना पड़ेगा आपको, आपके कपड़े लॉन्ड्री होकर आपको मिल जाएंगे। ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। अगर मैं जा रही हूँ, अब यहाँ पे फ्रिज भी आ गया है, वॉशिंग मशीन भी आ गई है, और पहले 3 साल ऐसे कुत्तों की तरह काटी है ना, खुद कपड़े धोना, ठंडी चीज़ें नहीं मिलना, बट नाउ इट्स हैपनिंग। तो कोई बात नहीं, जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ अच्छे से अवेलेबल हैं, तो ये मुझे खुशी की बात हो रही है मेरे मन में। सुभद्रा भवन कस्तूरबा भवन की तरह भी ये सेम है। आपको यहाँ पे पार्किंग एरिया मिल जाएगा, इसका ये पार्किंग एरिया है, और यहाँ पे भी अच्छा वेदर है, अच्छी वाइब आती है यहाँ पे सुबह सुबह, शाम को भी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट हॉस्टल की तरफ, जो है दिव्यानी भवन। दिव्यानी भवन एक प्राइवेट हॉस्टल है, और यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा कंजस्टेड लगता है मुझे यहाँ पे, थोड़ी सी बेसिकली मतलब अगर मैं पर्सनल में अपनी एडवाइस दूँ तो मुझे थोड़ी सी घुटन सी फील होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो बीच में एरिया है वो भी काफ़ी छोटा है। और तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी शायद 3 सीटर 4 सीटर रूम ही है, इससे ऊपर नहीं है ये वाले, बट अलमारी छोटी हैं और मतलब थोड़ा सा कंजस्टेड लगा मुझे, बट मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। मेरा हॉस्टल है उत्तरा भवन। उत्तरा भवन का काफ़ी, अगर आप मैं आपको दिखाऊंगी तो व्यू, और जो बीच में पार्क है बहुत बड़ा है, अब बाहर निकलती है इतनी अच्छी सांस आती है ना, तो बट यहाँ पे थोड़ी सी कंजस्टिंग सी फीलिंग आई है मेरे को। बट अब हम चलते हैं, तो मैं आपको बाहर से एक बार व्यू दिखा देती हूँ। बाहर से व्यू, ये बालकनीज है हर हॉस्टल की, तो और ये है एंट्री, तो इसके आगे आपको और हॉस्टल दिख जाएंगे, छोटे छोटे हैं सारे हॉस्टल। वो उधर देखो भारती भवन है, और आगे एरिया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं दिव्यानी भवन की तरफ। दिव्यानी भवन, बच्चे उधर आप देख सकते हैं जामुन तोड़ रहे हैं। जामुन किसको नहीं पसंद इस मौसम, तो देखो ये टूट गया जामुन। चलो अब हम आगे चलते हैं।
रानी भवन का पार्क। तो ये है इसके रूम और बीच का एरिया। रूम्स थोड़े से कंजस्टेड लगे, जैसे मैंने आपको बताया। एक मिनट में आपको कुछ एक रैंडम रूम दिखाती हूँ। एक रूम तो ये देखो, जैसे 3 बेड है, 3 सीटर है, 2 आपको यहाँ पे रीडिंग मिल जाएगी। आई थिंक ये 4 है यहाँ पे। ये देखो कितनी छोटी अलमारियाँ हैं, मतलब मेरा सामान तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है इसमें। इतनी छोटी अलमारियाँ, मेरे एक सीज़न के कपड़े आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मुझे ये वाला हॉस्टल पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी इट्स अप टू यू, आपको जो मिलता है बेस्ट ऑफ लक। अगला हॉस्टल है कल्पना भवन, कल्पना चावला भवन, जो है हॉस्टल नंबर 11। ये है प्राइवेट हॉस्टल। जैसे मतलब जो वाइट बिल्डिंग्स है वो सारी प्राइवेट हॉस्टल है, और जो रेड बिल्डिंग है वो सारी की सारी गवर्नमेंट हॉस्टल है। तो पीछे देखो, ये जामुना बीवी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। चावला हॉस्टल नंबर 11। ये बालकनीज अवेलेबल है, आप अपने कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं यहाँ पे। और सामने पार्किंग एरिया मिल जाएगा। पार्किंग एरिया इसका थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू अनदर हॉस्टल्स। चलो हम इसकी एंट्री करते हैं अंदर। लॉबी एरिया, यहाँ पे रूम्स हैं सारे के सारे एरिया, क्योंकि यहाँ पे सब रूम में लोग रह रहे हैं, तो हम ऐसे रैंडम किसी भी रूम में नहीं घुस सकते। ये है वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर एरिया। तो अब हम चलते हैं बाहर। आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। सामने जब आप जाओगे, द नेक्स्ट हॉस्टल इज़ भारती भवन। मुझे ये नहीं पता कि कौन से डिपार्टमेंट का अलॉट होता है। आई थिंक ये PhD स्कॉलर्स को अलॉट होता है। तो एक बार हम अंदर चलते हैं। तो पार्किंग एरिया के एक थ्रू हम जा रहे हैं अंदर। भारती भवन हॉस्टल नंबर 4। यहाँ पे रैंडमली यूँ ही नंबर दे दिया, नंबरिंग के हिसाब से, मतलब जो हॉस्टल पहले बना है तो उसको वो नंबर दे दिया है। तो ये है भारती भवन। ये भी एक गवर्नमेंट है, क्योंकि आप रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, तो ये एक गवर्नमेंट है। कॉमन रूम, ठीक है, सेम है कॉमन रूम सबके। सामने आप देखोगे मेस। इस हॉस्टल की मेस थोड़ी ठीक ठाक है हमारे हॉस्टल से। तो ये है मेस एरिया। अब हम चलते हैं बाहर। सारे गवर्नमेंट जो हॉस्टल्स हैं सबका सेम है, मतलब रूम्स मतलब थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, सबके रूम में सेम है। देखो आप, ये देखो बिल्कुल सेम हॉस्टल बना रखे। गवर्नमेंट हॉस्टल तो आप बता भी नहीं सकते, अगर अंदर आप आ रहे हो तो समझ ही नहीं आएगा आप किस हॉस्टल के अंदर हो। फ्रिज भी अवेलेबल है। मेरे वाले हॉस्टल में तो इन्होंने अभी रखवाया है कम बुक ने, बाकी ये बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये आपको फ्रिज भी अवेलेबल है। गैस बिल्कुल सही था। अंकल से बात करने के बाद पता चला कि ये PhD स्कॉलर्स के लिए है। तो अगर आप PhD में एडमिशन लोगे तो भारती भवन आपको मिल जाएगा। तो ये गवर्नमेंट हॉस्टल है। गवर्नमेंट हॉस्टल भी ठीक है, बट प्राइवेट मुझे ज़्यादा बेटर लगे। एंड इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपकी चॉइसेस कैसी है। तो वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि आपको कौन सा हॉस्टल मिलेगा। तो अगला हम चलते हैं लक्ष्मीबाई भवन, जो हमारा सेकेंड लास्ट हॉस्टल होने वाला है। तो लक्ष्मीबाई भी एक प्राइवेट हॉस्टल है। वाइट कलर की बिल्डिंग्स मिल जाएंगी आपको उसके अंदर। मेरे को वो वाला भी कंजस्टेड लगा थोड़ा, अंदर ग्राउंड इतना कम है, मतलब शाम को अगर आप घूमना चाहें या जो भी है, तो ग्राउंड कम है। तो अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो आप लोग यहाँ पे इतना सर्वाइव। लक्ष्मीबाई भवन, इधर सामने आप देखेंगे इसका पार्किंग एरिया। ये है लक्ष्मीबाई। एक मिनट। तो ये हॉस्टल नंबर 12। जैसे मैंने और हॉस्टल लिखा है, इसकी भी अंदर सेम ही है। पार्किंग एरिया नेक्स्ट हॉस्टल है गार्गी भवन, हॉस्टल नंबर 5। तो ये भी एक गवर्नमेंट हॉस्टल, गार्गी नंबर 5, ये भी है गवर्नमेंट हॉस्टल। तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास सिर्फ लास्ट हॉस्टल रह गया है, जो हमारा मंदिर के लास्ट हॉस्टल रह गया है, जो मंदिर के पीछे है। और ये सारे हॉस्टल्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो बेसिक फैसिलिटीज़ मैंने सारी कवर कर दिया है, हॉस्टल मैंने सारे कवर कर दिए। मैं मैस एरिया कवर नहीं कर पाई, क्योंकि सारे हॉस्टल्स के मतलब 1-2 हॉस्टल्स के मेस खुले हैं इस टाइम, वरना सब हॉस्टल के मेस बंद हो गए हैं। तो इसीलिए मेरा गलत टाइम है ब्लॉग बनाने का, बट इसमें आप मैनेज कर लो, आपको एक बेसिक आइडिया तो पक्का हो जाएगा। तो अगला जो हॉस्टल है वो आई थिंक सरस्वती भवन है। सरस्वती भवन का खाना अच्छा लगा मुझे, अच्छा है काफ़ी। एंड ये भी एक गवर्नमेंट हॉस्टल है। तो चलते हैं सरस्वती भवन की तरफ। तो ये है सरस्वती भवन हॉस्टल नंबर 1, जो सबसे पहले बना था। ये भी एक गवर्नमेंट हॉस्टल है। अंदर भी बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, तो रूम्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो गवर्नमेंट हॉस्टल के सारे रूम सेम है, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट एरिया, जो है मंदिर वाला एरिया। छोटू सा क्यूट सा मंदिर। यहाँ पे जब भी कुछ टेंशन होती है, जब भी 4 साल में मुझे कुछ स्ट्रेस हुआ है, मैं यहाँ आई हूँ हमारे मंदिर में भगवान जी की पूजा करने के लिए। अंदर चलते हैं। सबसे पहले मैं एक बार चप्पल उतार दूँ।
चलते हैं अंदर। और भगवान जी यहाँ पे डॉगीज मिल जाएंगे आपको जो विश्राम कर रहे हैं। बच्चे अपने छोटे छोटे भगवान जी यहाँ पे लाके रख देते हैं। और यहाँ पे शिव जी हैं, जय हो भगवान जी। आपको डॉगीज दिख जाएंगे, बेचारे भी भगवान का ही रूप है। तो और भगवान जी यहाँ पे हैं, आप भी अपने सुबह सुबह प्रे कर सकते हैं, शिव जी को दूध चढ़ा सकते हैं। ये है मंदिर, ये है मंदिर। से मैंने मोटा मोटी सारी चीज़ें कवर कर दी है। हमारे जो 13 के 13 हॉस्टल है, जिसमें से एक रह गया है हॉस्टल नंबर 9 जो है उत्तरा भवन। जो मेरा हॉस्टल है मैं आपको उससे एंड में दिखाऊंगी, क्योंकि वो चीज़ें मैं आपको अच्छे से दिखा सकती हूँ। क्योंकि और हॉस्टल में जाना मेरे लिए थोड़ा सा अजीब फील हो रही है कि मुझसे सब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न, और हॉस्टल्स खाली हो चुके हैं और कुछ लोग मुझे मना भी कर रहे हैं। तो इसलिए वाले हॉस्टल देखो, जामुन आपको थोक के भाव मिलेंगे। ऊपर जामुन लगे पड़े हैं, आप तोड़ सकते हैं। ये देखो, एक मिनट जामुन दिखाया हम आपको पहले। कच्चा जामुन है बट थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। मीठा है, खट्टा खट्टा भी है, मीठा भी है। टॉकिंग अबाउट, हाँ, तो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। मेरा लास्ट व्लॉग था यहाँ पे, और मैंने सोचा कि ये चीज़ हॉस्टल टूर में काफ़ी टाइम से कंप्लीट करने की सोच रही थी, बट आज मौका मिला है। तो मैंने सारे हॉस्टल्स कवर कर रहे हैं, सारी चीज़ कवर करी है। मेस के बारे में आपको बता दूं कि खाना ओके शौकिश है, कुछ हॉस्टल में अच्छा है, कुछ हॉस्टल में बुरा है। तो कस्तूरबा भवन में जब मैं थी, खाना इट वाज ठीक है, ठीक अच्छा था खाना स्टार्टिंग में, बट उसके बाद फिर बेकार हो गया था। उत्तरा भवन में भी खाना अच्छा था, मतलब खाने लायक था, और हॉस्टल में और भी बेकार है उससे। तो खाना इट वाज ओके ओके, कभी कभी अच्छा था, कभी कभी बुरा था। तो ये है खाने का रिव्यू आपको। और सारी मैंने दिखा दी फैसिलिटीज़, फ्रिज मिल जाएगा आपको यहाँ पे, वॉशिंग मशीन मिल जाएंगी, तो बेसिक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जगह मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल रहेगी और काफ़ी एक स्पेशल जगह कवर करेगी मेरे हार्ट में। तो मैं इस जगह को कभी नहीं भूलूँगी। तो और ये आई थिंक ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखा है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल द एंड। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे और कंटेंट बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए इस वीडियो में आपको क्या सबसे बेस्ट चीज़ लगी, मुझे क्या चीज़ और कवर करनी चाहिए थी। तो लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, जो लोग अभी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। एंड बाय बाय।